दोस्तों, सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 29 जनवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया है और क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को भी अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके इंटरिम डिविडेंड के बारे में जानते हैं और फिर मैं आपको इसके क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा। कंपनी ने 3 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर हम लोग इसके फेस वैल्यू जो 2 रुपये प्रति शेयर उससे कंपेयर करें तो ये 150% बनता है। अगर हम लोग इसके करंट मार्केट प्राइस जो 444 है इससे देखें तो ये 0.67% होता है। कंपनी ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 7 फरवरी 2022 रखी है जो मंडे है, तो 6 और 5 फरवरी सैटरडे और संडे होता है। तो 4 फरवरी 2022 को ये शेयर एक्स डिविडेंड हो जाएगा और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो है 3 फरवरी 2022। अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो इस डिविडेंड के लिए आपको 3 फरवरी तक अपने शेयर को होल्ड कर रखना है, और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है और आप ये डिविडेंड चाहते हैं तो आपको 3 फरवरी तक इस शेयर को बाय कर लेना है। मेरी कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस डिविडेंड को 11 फरवरी 2022 या उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। ये सियाराम सिल्क मिल्क्स लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर्स लैक्स में बताए गए हैं। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 563 करोड़ है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 47% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 70% इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 92 करोड़ के आसपास था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह 141% इंक्रीज हुआ है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये ऑलमोस्ट 29% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69 करोड़ के आसपास है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट 149% इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 30% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 14 रुपीज़ 64 पैसा है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 11 रुपीज़ 29 पैसा था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में यह 5 रुपीज़ 87 पैसा था। तो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 149% का ग्रोथ हुआ है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 30% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 102 करोड़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर एबिटा में 96% का इंक्रीज हुआ है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें 20% का जंप हुआ है। मैंने जब इस कंपनी के मार्जिन को स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि क्वार्टर 3 में इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन 18% है, जो क्वार्टर 2 में भी ये ऑलमोस्ट 18% ही था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 13.5% था। तो आप देखिए एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का पैट का मार्जिन 12% है, जो क्वार्टर 2 में 10.9% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 7% था। तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके पैट के मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी पैट का मार्जिन बढ़ा है। तो आपने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एबिटा, पीबीटी, पैट और ईपीएस, इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और इस कंपनी के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो मुझे इस तरह से इस कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा लग रहा है। आप देखिए ये सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड का डेली प्राइस चार्ट है और इस कंपनी का शेयर करेंटली 444 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये शेयर अपने पीवट पॉइंट जो 435 रुपये का है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ये अपने सपोर्ट के आसपास ही है। और अगर इस रिजल्ट का इस शेयर के प्राइस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो मुझे जो पहला टारगेट नज़र आ रहा है वो है 476 रुपये का, और अगर ये शेयर 476 रुपये को डिसाइसिवली क्रॉस कर जाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनकर आता है वो है 514 रुपये का। आप मेरे इस टारगेट को कोई भी बाय की रिकमेंडेशन ना समझें।
इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।